वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस देखने वाले जो 2023 और 24 का रहने वाला है। ये सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। न्यू सिलेबस है और ये फाइनल एग्जाम के लिए आपका सिलेबस होने वाला है, वो हम डिस्कस करेंगे जो आपका एग्जाम फरवरी और मार्च में होता है। ठीक है, इससे पहले भी एग्जाम होते हैं, उसका सिलेबस जैसे मिड टर्म हो गया तो उसका सिलेबस भी मैं जल्दी ला दूंगा, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहता है वो है फाइनल एग्जाम, तो उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। हिंदी का, हिंदी भी दो तरह की होती है, एक इलेक्टिव और एक कोर। ठीक है, इलेक्टिव आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम कोर भी जरूर करेंगे। तो जिन बच्चों के पास इलेक्टिव और कोर है, ठीक है, उन दोनों का ही सिलेबस करवा दिया जाएगा कि आपको क्लास 11th में आप आए हैं 10th से, एंड इसके अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, वो चीजें हम करवा रहे हैं आपको। तो जरूर आपको जो है प्लेलिस्ट देखनी है सिलेबस की, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहां से आप और भी सब्जेक्ट के मैंने सिलेबस करवाया वो भी आप देख सकते हैं। 11th की अगर बात करें हम हिंदी इलेक्टिव की, कि यहाँ पर दो बुक मिलती है आपको, अंतरा और दूसरी का नाम है अंतराल। ठीक है, यही दोनों बुकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरा सिलेबस रहने वाला है 23 और 24 का जो सेशन है उसके लिए। आगे की तरफ चलते हैं, और सिलेबस वीडियो देखने के बाद भी आपके डाउट रह जाते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है। ठीक है, कोई भी स्टडी रिलेटेड डाउट रहता है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 11 1 2 3 4, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ग्रुप पे टेलीग्राम पर डाउनलोड करके आप वहां पे जो है सर्च भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं इन दोनों चीजों के, आप वहां से भी क्या है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, या कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ भी सकते हैं। आगे सिलेबस की तरफ चलते हैं हम। आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, कि आपके दो किताबें हैं हिंदी इलेक्टिव के अंदर। ठीक है, अंतरा और अंतराल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली बुक को डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड वाली बुक को डिस्कस करेंगे। सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव कुछ आया है, वो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ओल्ड वाली। ठीक है, दो किताब मतलब आपकी एक पुरानी किताब है और एक नई है। ठीक है, दोनों सेम किताबें है, लेकिन पुरानी और नई में क्या फर्क है, जो नई वाली है उसके अंदर आपको जो कटा हुआ है वो दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर बच्चों के पास पुरानी किताबें रहती है। तो आपको क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है इस साल के सेशन में, ठीक है, 2023 और 24 के सेशन में कौन कौन सी चीजें कट गई है आपकी। तो सबसे पहले मैं ओल्ड वाली आपको किताब दिखा रहा हूँ। इसमें दो पार्ट है। ठीक है, अंतरा में दो पार्ट है, एक गद्य खंड, ठीक है, और एक काव्य खंड। इसे आप कह सकते हैं आसानी से समझने के लिए एक कहानी वाला है, एंड दूसरा आपका कविता वाला भी चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम गद्य खंड की बात करें तो इसमें क्या कट गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल चैप्टर जो है, यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, इसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने, तो ये वाला आपका चैप्टर कट गया है, नई की जन्म कुंडली 1। ठीक है, गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा ये लिखा हुआ है। तो ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। नई किताब अगर मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो वहां पे आपको ये चैप्टर नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर इस वाले गद्य खंड में आपको नहीं पढ़ना है। ये वाला आपका हो गया गद्य खंड का, सिर्फ एक ही चैप्टर है जो नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हम काव्य खंड पे। काव्य खंड भी है, इसी बुक में है काव्य खंड, जो आप इसे कविता वाले कह सकते हो, पोयम। ठीक है, ये वाले चैप्टर होंगे। इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है, तो एक पद्माकर का, ठीक है, ये आपको जो है नहीं पढ़ना है। ये वाला आपको चैप्टर नोट कर लेना है कि ये आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है। आगे मैं सिलेबस भी दिखा दूंगा जो सीबीएसई ने दिया है, उसमें क्या क्या चीजें उन्होंने कही है। और दूसरा जो है आपका, ये आपको नींद उचट जाती है, ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसमें 10 थे, तो उसमें से आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। 10 चैप्टर थे टोटल, दो आपके जो है वो कट गए हैं। तो ये आगे भी मैं आपको लिख के समझा दूंगा कि कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। बाकी आप किताब में भी निशान लगा सकते हैं कि ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे आते हैं हम नई किताबों के बारे में बात करते हैं, कि जिन बच्चों ने नई किताबें ली है, जिन बच्चों ने नई किताबें ली है हिंदी की, ठीक है, जो कि 2023 और 24 का है। ठीक है, वो किताबें ली है। ज्यादातर बच्चों के पास तो पुरानी किताबें होती है, लेकिन जिन्होंने नहीं ली है उनको आपको देखने को कुछ इस तरह से मिलेगा कि जो आपके चैप्टर कटे हुए वो यहाँ पे है ही नहीं। जैसे कि आप देखेंगे 2 4 6 और 8 चैप्टर दिखाया हुआ यहाँ पे। टोटल कितने थे ओल्ड वाली में, टोटल 9 थे, तो यहाँ पे कितना दिखाया गया 8। तो 8 चैप्टर आपके नए, जिन्होंने किताबें ली है नए सेशन के लिए, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पूरा बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा बुक ही पढ़ना है।
आगे की तरफ चले हम, नई किताबें अगर हम बात करें, ये हमने गद्य खंड की बात करी। अगर हम काव्य खंड की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे वो चैप्टर आपको यहाँ नजर नहीं आएंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखेंगे तो वो वाला चैप्टर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो 2 चैप्टर वो यहाँ नजर नहीं आ रहे। तो ये नई किताब है, न्यू एनसीईआरटी है। आगे की तरफ बढ़ते हम, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बता रखा है यहाँ पे टोटल कि कटा क्या क्या आपका पूरा अंतरा में। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तो आपका है गजानन माधव मुक्ति बोध की जो है नए की जन्म कुंडली, एक ये वाला चैप्टर आपका कटा हुआ है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको। और 2 चैप्टर आपके कविता वाली में से थे, पद्माकर का और नरेंद्र शर्मा का, ये 2 चैप्टर, यानी टोटल 3 आपको चैप्टर जो है इस अंतरा वाली किताब में, जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है उसके अंदर ही आपको ये चैप्टर्स नजर आएंगे। जिन बच्चों ने नई किताबें ली है, जो न्यू सेशन की ली है जिन्होंने, ठीक है, तो उनके अंदर आपको नजर नहीं आएंगी। तो जिन बच्चों के पास, ज्यादातर बच्चों के पास पुरानी होती है, इसीलिए मैं पुरानी जो चैप्टर्स है उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके कटे हुए। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, अब इसकी दूसरी बुक भी रहती है अंतराल, ठीक है। सेकंड वाली बुक अब हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहली बुक डिस्कस करी जिसके अंदर एक तो आपकी कहानी में से, ठीक है, कहानी में से एक चैप्टर डिलीट है, एंड आपका कविता देख ले हम तो वहां से 2 चैप्टर डिलीट है। तो ये आपकी इस बुक का हो गया। अब अंतराल की बात करें हम, तो अंतराल में टोटल थे कितने चैप्टर, 3 थे, जिसमें से आपका एक कट गया। ये देखिए, अंडे के छिलके, हुसैन की कहानी अपनी जवानी और आवारा मसीहा। टोटल कितने चैप्टर, ये ओल्ड वाली बुक है जिसके अंदर आपको 3 चैप्टर नजर आ रहे हैं। आगे की तरफ चले हम, नई एनसीईआरटी अगर नई बुक को देखें हम, तो यहाँ पे आपके 2 ही चैप्टर नजर आ रहे हैं, हुसैन की कहानी अपनी जवानी और आवारा मसीहा। यानी आपका जो एक पहला चैप्टर था पुरानी बुक में, अंडे के छिलके, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अंडे के छिलके यहाँ पे देखेंगे आप, इस वाले जो किताब है सेकंड वाली बुक है, इसके अंदर आपका अंडे के छिलके हुआ करता था। ओल्ड वाली बुक में देखेंगे आप तो वहां पे आपको चैप्टर नंबर 1 जो है अंडे के छिलके दिखाई देगा, बाकी न्यू एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर दिखाई ही नहीं देगा। तो ये वाला आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसमें यही एक चैप्टर डिलीट है। ये बात हो गई बुक के बारे में, हमने पूरा डिस्कस कर लिया। बाकी आप देखेंगे तो सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया था हिंदी का क्लास 11 का, तो यहाँ पे आप देखेंगे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से क्या क्या चीजें डिलीट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो नए की जन्म कुंडली, एक ये वाला चैप्टर मैंने आपको बता दिया, पद्माकर का बता दिया, और महादेवी वर्मा सब आंखों से आंसू उजले, ठीक है। और महादेवी वर्मा और नरेंद्र शर्मा, नींद उचट जाती है। तो सिलेबस में एक और चैप्टर इन्होंने ऐड कर रखा है, महादेवी वर्मा। एक बार हम चलते हैं दोबारा से देख लेते हैं अंतरा वाली बुक को, क्योंकि इसमें ये गलती हुई है कि यहाँ पे अंतरा जो नई बुक है ना, उसके अंदर भी ये चैप्टर दे रखा है। तो एक बार हम देख लेते हैं महादेवी वर्मा का, ठीक है। अगर हम देखें नई वाली किताब देखें महादेवी वर्मा का, ये वाला चैप्टर जाग तुझको दूर जाना है, एक बार देख लेते हैं। महादेवी वर्मा का सब आंखों के आंसू उजले, ठीक है। शायद इनकी ना 2 कविताएं थी, जिसमें से एक कविता इनकी डिलीट है। तो मैं आपको पुरानी वाली बुक में एक बार जाकर दिखा देता हूँ, ये नई है इसीलिए इसमें नहीं दिखा रहा होगा। पुरानी वाली में चलते एक बार, उसमें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पुरानी वाली में जो है महादेवी वर्मा का 2 है, जिसमें से सब आंखों के आंसू उजले। तो ये वाला भी आपको जो है नहीं पढ़ना, ये कविता में आ गया, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका काव्य खंड में जो है 3 टोटल है जो कि आपको नहीं पढ़ना है। एक तो आपका हो गया पद्माकर का, ठीक है, पहला। दूसरा हो गया आपका जो है महादेवी वर्मा का, एंड तीसरा जो है आपका नरेंद्र शर्मा का। तो ये 3 आपको पोएम्स जो है नहीं पढ़नी है, जिसके अंदर आप देखेंगे महादेवी वर्मा के जो है 2 पोएम है, जिसमें से एक पोएम आपका कटा हुआ है। तो ये इस वाली बुक का अंतरा भाग 1 का सिलेबस था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, सिलेबस को मैंने आपको सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया था वो हम देख रहे थे, तो उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं सीबीएसई के सिलेबस को। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके ये टोटल 4 जो चैप्टर आप देख रहे हैं पोएम को अगर हम मिला दे सारी चीजों को, तो अंतरा जो भाग 1 है, ठीक है, अंतरा भाग 1 है, तो इसके अंदर आपके टोटल जो है 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जो आपका अंतराल है, अंतराल में आपका जो है एक ही चैप्टर डिलीट है, वो है अंडे के छिलके वाला। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, अंडे के छिलके, ये आपका लिखा भी हुआ है यहाँ पे, अंडे के छिलके आपको नहीं पढ़ना है पूरा पार्ट। तो ये आपका पूरा दोनों बुक का सिलेबस था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।
ये आप अगर एक पेज में देखेंगे तो पूरा सिलेबस यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको क्या-क्या चीजें नहीं पढ़नी है। जिन बच्चों के पास न्यू एनसीईआरटी होगी उनमें ये आपको सिलेबस नजर ही नहीं आएंगे, मतलब ये चैप्टर नजर ही नहीं आएंगे। जिन बच्चों के पास ओल्ड होगी तो ओल्ड वाले बच्चे ये नोट कर ले कि आपको ये चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का सिलेबस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे हम हिंदी कोर का भी जल्दी डिस्कस करेंगे। ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। साथ ही अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में आपको जरूर जुड़ जाना है। क्लास 11 के लिए बनाया गया ग्रुप है ये, जिसके अंदर 2000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन है। आप भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।